जिस प्रकार से चक्की चलाई जाती है उसी प्रकार से इस क्रिया का अभ्यास किया जाता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। अपने दोनों पैरों को आगे से पूरा खोल देंगे, जितना सहज रूप से खोल पाएं। पीठ गर्दन सीधी कर लेंगे और दोनों पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से करेंगे और अब हाथों के साथ बीच में से पूरे शरीर को गोल घुमाएंगे। आगे जाते समय दोनों पैरों के उंगलियों को हाथों से छूते हुए निकलेंगे। पहले बाएं ओर, आगे, दाईं ओर, फिर पीछे, बाईं ओर, आगे, दाईं ओर, फिर पीछे। हाथ के साथ पूरे पेट को भी घुमाएंगे और अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा से भी करेंगे। पैरों को मिला लेंगे। इस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में जब पीछे जाएंगे तो सांस को भरेंगे, जब आगे जाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे। पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे, आगे जाएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। इसका अभ्यास पहले सप्ताह 15-15 बार दोनों तरफ से करेंगे, दूसरे सप्ताह 25-25 बार, तीसरे सप्ताह 35-35 बार। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। इस क्रम में इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते समय सारा खिंचाव अनुभव करेंगे। पिंडलियों पे, जंघाओं पे, नितंब पे, पीठ, कमर, कंधों, भुजाओं और गर्दन के ऊपर। चक्की चालन क्रिया का अभ्यास आसनों के अभ्यास से पहले करेंगे, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचालन हो सके, रक्त का संचालन भली प्रकार से हो सके, मांसपेशियां लचीली बन सकें और आगे के अभ्यास करने के लिए शरीर प्रेरित और तैयार हो सके। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास विशेष रूप से पेट के लिए लाभकारी अभ्यास है। सारा खिंचाव और दबाव पेट के सभी तरफ पे इसके अभ्यास से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट पाचन तंत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। भोजन का पाचन ठीक से ना होना, गैस बनना, कब्ज की समस्या रहना, इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बढ़े हुए वजन के लिए विशेष रूप से यह अभ्यास लाभकारी अभ्यास है। वजन को कम करने या नियंत्रण में रखने के लिए इसका अभ्यास सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अभ्यास के दौरान पेट के आंतरिक अंगों की भली प्रकार से मालिश हो पाती है, जिससे सभी अंग और मांसपेशियां सहज रूप से अपना कार्य करते हैं। सारा खिंचाव शरीर की अधिकांश मांसपेशियों के ऊपर उत्पन्न होता है। पिंडलियों पे, जंघाओं पे, नितंब पे, कमर, पीठ, कंधों, भुजाओं और गर्दन के ऊपर। यह सभी मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का, शक्ति का संचालन भली प्रकार से हो पाता है और शरीर को एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है। अभ्यास के दौरान तुरंत ही पसीने आने लगते हैं, जिससे शरीर के विजातीय द्रव टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, शरीर की सफाई करने में बहुत सहायता मिलती है। पीठ में कठोरपन होना, सारा दिन बैठे रहने का ही जिनका कार्य है, उनके लिए यह अभ्यास लाभकारी अभ्यास है। इसके अभ्यास से रीढ़ की हड्डी स्वस्थ और बलवान बनती है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पीठ से संबंधित और पेट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास न करें और अभ्यास की गति को बहुत तेज ना करें। बिल्कुल सहज रूप से धीमे धीमे इसका अभ्यास करें।
गर्दन दर्द, चक्कर आने की समस्या में बहुत अधिक गर्दन को आगे न झुकाएं। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।